पेशावर में पुलिस लाइंस की मस्जिद में खुदकुश धमाका, 32 अफराद शहीद, 147 अफराद जख्मी हो गए। शहादतों में इजाफे का खदशा। धमाके के वक्त मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा की जा रही थी। 400 से जायद नमाजी मौजूद थे। धमाके से मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हो गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सिक्योरिटी इदारों का पेशावर धमाके की जगह का मुआयना, शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी। पुलिस लाइंस में 1000 से जायद नफरी थी। सीटीडी और एफआरपी पुलिस हेडक्वार्टर्स भी पुलिस लाइंस में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेशावर पहुंच गए। अस्पताल में पेशावर धमाके के जख्मियों की अयादत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह के घर को निशाना बनाने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम और इदारे मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। इमरान खान का पेशावर धमाके में शहीद अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात से निपटने के लिए अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने की जरूरत है। पुलिस को मुनासिब सामान से लैस करना चाहिए। दुआएं और हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पेशावर हमला खुदकुश था। शहादतों में इजाफे का खदशा है। हमले के सहूलतकारों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तहकीकात करेंगे कि हमलावर कैसे मस्जिद तक पहुंचा। दहशतगर्दी की लहर नई नहीं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में थ्रेट्स हैं। हमसाये ममालिक की एजेंसियां हमारे खिलाफ बरसरे पैकार हैं। नेक्टा और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना अपना काम कर रही हैं। पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जख्मियों के लिए खून की अतिये की अपील। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा, ओ नेगेटिव खून की जरूरत है। सीसीपीओ पेशावर एजाज खान ने कहा, खुदकुश धमाके को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे सकते। मामले की तह तक न पहुंचने तक कुछ कह नहीं सकते। धमाके से मस्जिद का मरकजी हॉल गिर गया। मलबे तले लोग मौजूद हैं। पेशावर मस्जिद धमाके के एनी शाहिद ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा, जोहर की नमाज के लिए मस्जिद में मौजूद थे। मैं बरामदे में खड़ा था। नमाज शुरू होते ही धमाका हो गया। जोरदार धमाके के बाद मैं बाहर बरामदे में गिर गया। मस्जिद की छत और दीवारें गिर गईं। सदर आरिफ अलवी की पेशावर धमाके की मुजम्मत। आरिफ अलवी ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ पुरज़्म है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। कौम दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्दों की नजरियाती बुनियाद खत्म करने के लिए तमाम मकातब फिक्र को मिलकर काम करना होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों का सरगर्म होना इंतहाई खतरनाक है। ज़िमनी और आम इंतखाबात से कबल दहशतगर्दी की वारदातें बाइसे तशवीश हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुआहिदा हुआ था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान में अमन तबाह करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की शहादतें मिलती हैं। हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद और काबुल मिलकर ऐसे अनासर का कलाकमा कर दें। इसी में दोनों ममालिक का फायदा है, वरना सेंट्रल एशिया के दीगर ममालिक इस आग की लपेट में आएंगे। मामले पर फौरी अफगानिस्तान से राबता करेंगे। कोहाट डैम हादसे में जाँ बहक बच्चों की तादाद 26 हो गई। दूसरे रोज डैम से मजीद 15 लाशें निकाल ली गईं। पाक फौज, नेवी और आर्मी कमांडोज का रेस्क्यू ऑपरेशन। जाँ बहक 11 बच्चों की तदफीन कर दी गई। कश्ती के मालिक और महकमा आबपाशी के 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इमरान खान पर कातिलाना हमले की फ्रांसिक रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर हमले की जगह से गोलियों के 31 खौल मिले। 2 गोलियां किसी चीज के टकराने के बाद इमरान खान को लगी। 1 मुकम्मल गोली भी इमरान खान को लगी। मुल्ज़िम नवीद के घर के करीब भी एक ग्राउंड से 10 खौल मिले। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ थाना आबपारा इस्लामाबाद में इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त दायर। पुलिस ने शेख रशीद को तलब कर लिया। शहरी ने दरखास्त में कहा, शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान को कत्ल कराने की साजिश का इल्जाम लगाया। साबिक सदर और उनके खानदान को मुस्तकिल खतरे में डाल दिया गया।
एक डॉलर 270 रुपए का हो गया। पेट्रोल महंगा होने के बाद भी डॉलर की परवाज ना रुकी। इंटरबैंक में डॉलर की एक बार फिर ऊंची छलांग, 7 रुपए 3 पैसे महंगा, कीमत 269 रुपए 63 पैसे हो गई। 3 ट्रेडिंग सेशंस में डॉलर 38 रुपए 74 पैसे महंगा हुआ। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का दौरा रूसी हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा, तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। रूस यूक्रेन जंग से पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को मुश्किलात हैं। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जरूरी हैं। सरगई लारोफ ने कहा, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए काविशें जारी रखेंगे। गैर जानिबदाराना पोजीशन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। मौसम की खराबी के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का दौरा इस्लामाबाद मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE के सदर का राबता। दौरे के मुलतवी होने पर इजहार अफसोस। जल्द 2 रोज दौरे पर इस्लामाबाद आने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा, आपकी सलामती और हिफाजत हमें ज्यादा अजीज है। मौसम की शिद्दत में परवास का खतरा नहीं ले सकते। असेंबली टूटने के बाद 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। 90 दिन में इलेक्शन किसने कराने हैं ये हम ढूंढ लेंगे। इंतखाबात की तारीख न देने के खिलाफ PTI की दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। जस्टिस जवाद हसन का गवर्नर पंजाब के वकील पर इजहार बरहमी। कहा, किसी ने कोई फाइल नहीं पढ़ी, कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही, तैयारी क्यों नहीं की। 200 लॉ अफसरान काम कर रहे हैं। ये PTI का नहीं, अवाम और जमहूरियत का मामला है। हमने मिलकर जमहूरियत के लिए जदोजहद करनी है। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन से 3 फरवरी तक जवाब तलब। वफाकी हुकूमत ने निगरान सेटअप में तौसी का इंदिया दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, निगरान हुकूमतों की मुद्दत ने तौसी का इन्हिसार हालात पर है। आइन में तौसी की गुंजाइश मौजूद है। 1988 में सैलाब के बायस इंतखाबात मुलतवी हुए। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बायस स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इंतखाबात की तारीख तब्दील हुई। इलेक्शन कौन सी मर्दमशुमारी के तहत होंगे, अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। तहरीक इंसाफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी अदालत जाने का फैसला। असद उमर ने कहा, आइन को मजरूह करने वालों की साजिश अदालत कामयाब नहीं होने देगी। खतरनाक तरीन बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने का कहा है, लेकिन यह नहीं कहा कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। जनरल नासिर मुल्क की सालमियत को खतरे में डालना चाहते हैं। काबुल में धमाका, कराची और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी गई। नाकों और इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। कराची में इबादतगाहों की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। IG सिंध ने कहा, दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी को गैर मामूली बनाया जाए। मरियम नवाज का पेशावर धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, पेशावर में दहशतगर्द हमले पर दिल बहुत रंजीदा है। अल्लाह ताला शहदा के लवाहिकीन को सब्र और जख्मियों को शिफा अता फरमाए। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 579 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 40,000 की सतह से गिर गया। महंगा सोना मजीद महंगा। 1 तोला सोना 2,10,500 रुपए का हो गया। फी तोला कीमत में 1,500 रुपए इजाफा। सेनेटर मुश्ताक अहमद सेनेट में रोटी लेकर आ गए। कहा, रोटी 20 रुपए की मिल रही है। आटे का 20 किलो का थैला 3,000 रुपए का हो गया। 9 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे हैं। 200-300 से कम कमाने वाले कैसे रिस्क का इंतजाम करेंगे। गंदम के गोदाम भरे हैं, गरीब को रोटी नहीं मिल रही। इमरान खान माफी मांगे वरना 10 अरब रुपए अदा करें। आसिफ जरदारी ने लीगल नोटिस भिजवा दिया। कहा, इमरान खान की बेबुनियाद इल्जामात से साख मुतासिर हुई। 14 रोज में गैर मशरूत माफी मांगे। माफी ना मांगी तो 10 अरब रुपए हर जाने का केस करूंगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में पार्टी का मुशावरती इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तिवा पर भी मुशावरत। आम इंतखाबात के लिए अदालतों में दायर दरखास्तों पर भी बातचीत। मरियम नवाज ने सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में इजलास। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया टीम की तंजीम 9 की हिदायत दी थी। मुस्लिम लीग नून के साबिक अरकान पंजाब असेंबली से भी मुलाकात करेंगी।
मरीम नवाज के 1 फरवरी से 28 मार्च तक जलसों का शेड्यूल भी जारी। शेख रशीद की लाल हवेली सील हुई या नहीं, वक्फ अमलाक का मुतजाद मौक़िफ़। हुकाम ने पुलिस और FIA की मदद से रात के लाल हवेली के 7 यूनिट सील किए। लाहौर हाईकोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक ने कहा लाल हवेली ने ही 7 वाली इमारत सील की। अदालत ने लाल हवेली के 7 यूनिट्स डी सील करने की इस्तदा खारिज कर दी। महकमे वक्फ अमलाक को 15 रोज में मामला निपटाने की हिदायत। शेख रशीद लाल हवेली पहुंच गए, बालकनी पर खड़े होकर हाथ हिलाते रहे। कहा लाल हवेली पर हमलावर होने वालों के लिए रुस्वाई का दिन है, लाल हवेली गिराकर दिखाओ, ईंट से ईंट बजा दूंगा। वजारतों की छानबीन से कुछ ना मिला तो यहां चढ़ाई कर दी। राना सनाउल्लाह मस्ती कर रहा है, ये झगड़ा चाहते हैं। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। वादी नीलम में दोबारा बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। वादी लीपा में हर तरफ सफेदी बिछ गई। मरी में रात से वक्फे से बर्फबारी। रावलाकोट, शांगला समेत कई इलाकों में भी बर्फ गिरी। ज़ियारत में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। अरनाई में बर्फबारी के बायस कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। वजीराबाद में शदीद बारिश और जालाबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। जैकबाबाद में जमीन के तनाजे पर 5 अफराद कत्ल, फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जख्मी हुए।